बनर्जी से एक टिप्पणी लूं, और बनर्जी देखिएगा ये अब बड़ा, ये भी देखिए, इसको देखेंगे तो बड़ा आप ये कौन बोल रहा है, सचिन पायलट, सुनिएगा, ये विस्मयकारी है ये, और ये जेपी सर को भी सुनना चाहिए खासतौर पर। देखिए क्या कुछ बता रहे हैं। जो 3 बार विधायक है, उनका नाम अगर उनके गांव में नहीं है, हमारे विधायक का जो 3 बार विधायक है, उनका नाम अगर उनके गांव में नहीं है, तो वो तो जानकार है, संपन्न है, समझदार है, वो जाके झगड़ा भी करेंगे कलेक्टर से और आयोग से, नाम जुड़वा भी सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसी त्रुटि जग जाहिर हो रही है तो क्यों हो रही है? अनेक राज्यों में जो बीएलओज हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं, हम सब अखबार खबर पढ़ते हैं। तो ऐसा क्या मानसिक शोषण का किया जा रहा है, क्या दबाव उन पर बनाया जा रहा है कि वो निष्पक्षता से काम नहीं कर पा रहे हैं? बीएलओज कौन होते थे पहले जानते भी नहीं थे, क्योंकि भरोसा था कि निर्वाचन आयोग जो करेगा, जो अधिकारी होगा, वो विचारधारा से बना नहीं है, वो सरकार पक्ष के झगड़े में नहीं है, वो तो अपना काम कर रहा है, जिम्मेदारी से कर रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। दुर्भाग्यवश वो विश्वास कम हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने पूरा अभियान चलाया है। जिन जिन राज्यों में इस प्रकार के एसआईआर हो रहे हैं, हमने मीटिंग्स करी हैं। हमारे जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को हमने सचेत किया है कि इस देश में लोकतंत्र की जो नींव है वो हमारी चुनाव की प्रणाली की निष्पक्षता पर निर्भर है। चुनाव तो पाकिस्तान में भी होते हैं, बांग्लादेश में भी होते हैं, चीन रूस में भी होते हैं, लेकिन भारत का जो संविधान, भारत की जो प्रणाली है, इलेक्शन की प्रोसेस है, वो हमारे सबसे हमारा अमूल्य, हमारी ऐसी चीज है जिसको हम कभी खो नहीं सकते। उस पर अगर कहीं संदेह हो रहा है तो भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने, खड़गे जी, राहुल जी ने, हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा है कि अलग अलग जगहों में, अलग अलग ब्लॉक में जाकर हम लोगों को सचेत करें। और अभी जो प्रक्रिया है उसको हम कार्यकर्ताओं को समझा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एसआईआर के माध्यम से कोई भी व्यक्ति वोट डालने से वंचित ना रह जाए। हम पहले पढ़ा करते थे अखबारों में, निर्वाचन आयोग के अधिकारी 3-3 दिन, 4-4 दिन जानवरों के मशीनों को लाद कर सरहद पर, बॉर्डर पर, जंगल में, रेगिस्तान में, बर्फ में जाके, एक अगर झोपड़ी भी होगी तो वहां पे उस व्यक्ति का वोट बढ़े, चाहे लाखों रुपए खर्च हो जाए, ये कीमत वोट की थी। हमारा दिल प्रफुल्लित होता था देखकर कि निर्वाचन आयोग इतना कदम, इतने मेहनत कर रहा है कि एक एक वोट पेटी में पड़ जाए। 52 में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था तो पश्चिम देश के लोग मानते नहीं थे कि भारत लोकतंत्र बन सकता है, कि लोकतंत्र तो शिक्षित लोगों के लिए है, अनपढ़ है, गरीब देश है, कैसे काम करेगा। लेकिन दशक पर दशक हमारे नेताओं ने, लगातार सरकारों ने निर्वाचन आयोग को पोषित किया, संरक्षित रखा। लेकिन अब जो आज हालात बने हैं, मन में पीड़ा होती है। इसीलिए हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। और मैं दोबारा कहना चाहता हूं, वोटर लिस्ट अच्छी बने, सबका नाम शामिल हो, ये जिम्मेदारी किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। लेकिन ये काम नहीं हो रहा, बाधाएं आ रही हैं। गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, उन लोगों का नाम लगातार काटने की साजिश रचने का अगर कहीं काम हो रहा है तो उसको रोकने का काम कांग्रेस कार्यकर्ता करने जा रहे हैं। सुन लिया बनर्जी, ये सारा कुछ ये कह रहे हैं, लेकिन बड़ा विरोधाभास है इसमें। देखिए, आपने सारी चीजें सुनी और दूसरी ओर कह रहे हैं कि उनके विधायक का नाम भी नहीं है, वो कट गया नाम। आप कल्पना करिए ये कैसी सजगता है, कैसी एक तैयारियां हैं। और अभी तो जहां जहां है बहुत कम वक्त है। जो जेपी धनोपिया जी मैं पुनः पूछूंगा जब दोबारा जाऊंगा उनके पास, कि जो एक होना था तैयारी। देखिए, हम लोग बार बार बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। उनके यहाँ वो इसी सब पे होता है। हम देखते हैं, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर गया हूं, नहीं दिखता वो एक जिस तरीके का अभी होना चाहिए। मैं पूछूंगा, लेकिन पहले आप कहिएगा कि ये जो कह रहे हैं कि ये विरोधाभासी नहीं है, कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि ये, और दूसरी तरफ आप खुद ही कह रहे हैं विधायक का नाम कट गया। आपकी टिप्पणी। धन्यवाद संजीव जी। हम लोग पहले भी इस तरह की, हिमाचल में भी इस तरह का मामला आया था और तब भी हमने यही कहा था कि भाई वो विधायक जी कहाँ सो रहे थे। देखिए, ये जो सचिन जी ने जो बात कही वो तमाम अच्छी बातें हैं, वो संत प्रवचन की तरह है। संत प्रवचन, तो संत प्रवचन का हम क्या करेंगे, ये तो राजकाज है ना। राजकाज में जो है, जब मामला सर्जरी का हो तब आप होम्योपैथी की गोली नहीं दे सकते ना। जब आपको पता है कि जो ये सब कुछ हो रहा है बाय डिजाइन हो रहा है, ठीक है ना, बाय डिजाइन हो रहा है, तो आपको तो वही शुरुआत में ही रोकना पड़ेगा। आपकी लीडरशिप को ये पहचान, आप ये कह के नहीं निकल सकते हैं कि
आप बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, नहीं, बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले से सिर्फ राजनीति नहीं चलती, उनके लिए अयोध्या है, संत बन करके वो काम कर सकते हैं। राजनीतिज्ञ का काम है कि जनता की कमजोरियों और अच्छाइयों दोनों की उनको पहचान हो, और जिसमें हम लोग जिस तरह मीडिया में कहते हैं ना वॉच डॉग, तो उनको वॉच डॉग की तरह काम करना पड़ेगा। जरूरत आज जो है, हमारे समाज को भीष्म की जरूरत नहीं है, जो एक प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है, वो तमाम कष्ट सहता है और अंत में सरसैया पर लेट करके उपदेश दे करके चला जाता है। आज जिस तरह के राजनीतिक की जरूरत है, वो कृष्ण के तरह की राजनीतिक की जरूरत है, जिसको हर बात की खबर है और हर कमजोरी और अच्छाई दोनों का धर्म के बचाव में इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ये कहना है कि भाई, जब आपको ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रही है, इलेक्शन कमीशन की ने पहले ही जिसको बोलते सुपारी लेकर के वो आया हुआ है, तो भाई पहली लड़ाई तो आपको लोकतंत्र बचाने की होगी ना। उसमें आप, जब आप एक डिस्क्रेडिटेड सिस्टम में भाग ले रहे हैं, तो आप उसको वैलिडेट कर रहे हैं ना, आपको वहीं पहले करना पड़ेगा। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो पूरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब आपको ये पता है कि ये सिस्टम जो है डेमोक्रेसी की तरह फंक्शन नहीं कर रहा, तो पहले तो हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी है कि नहीं है। और देखिए, क्या होता है कि हम लोग भी चाहते हैं कि देश में विपक्ष मौजूद हो। कई बार लोग भावुक हो जाते हैं कि राहुल गांधी और क्या करें भाई, 6 बार वहां गए वो, उसके बाद भाई जब आपको पता है कि बिहार का इलेक्शन इतना क्रूशियल है, जो विपक्ष के मोरल को तोड़ेगा या जोड़ेगा, मोमेंटम बनेगा कि टूट जाएगा, तो फिर आपको उसी तरह की लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। आपकी हालत ये है कि आपके पास में ढंग का जो है मीडिया जो प्रवक्ता नहीं मिलता है आपको। झारखंड में आप टैलेंट हंट कर रहे हैं, जो आदमी टैलेंट हंट करके आएगा तो कैरियरिस्ट होगा ना, उसका विचारधारा से क्या लेना देना है उसको तो। मैं इसको, इस विषय पे हम करते हैं, ये तो चीजें हैं, ये है। मैं लौटता हूँ एक मैं सवाल पूछता हूँ, रविंद्र जी से पूछता हूँ। रविंद्र जी, देखिए, आप आ रहा है, सत्र आ रहा है, 1 तारीख से सत्र है संसद का, और संसद के सत्र में संजीव जी, संभावना उन्होंने है। पहले ही भूमिका बांध दी है कि जो है विपक्ष के लोग आके हमारे सामने रोते कि सत्र नहीं चलता है। आप कहने जा रहे थे, आप कहिएगा विनय जी। आप जी, विनय जी। संजीव सर, देखिए, जो सबसे बड़ी समस्या हुई है ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने आम मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया से इतना कम भागीदार बना दिया है कि यस, उनको लगता ही नहीं है कि ये मेरी चीज है, इस हमारा चीज छीनी जा रही है। ना तो कैंडिडेट सिलेक्शन में उनका कोई रोल है, ना पार्टी की फंडिंग में कोई रोल है, ना उनकी पॉलिसीज में कोई रोल है। तुर्रा उस पे ये हो गया है, अब तो उनकी जो 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 वो नारे ले रहे हैं, जो वो पॉलिटिकल प्रोग्राम ले रहे हैं, जो वो प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं, उसमें प्रोफेशनल्स का यूज हो रहा है, जिनका आइडियोलॉजी से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि लॉबिस्ट जो लॉबी करते हैं यूएस में जाकर के, पता चला कि एक ही एजेंसी जो है वो पाकिस्तान के लिए भी लॉबिंग कर रही है और हिंदुस्तान के लिए भी लॉबिंग कर रही है, जो ज्यादा पैसा दे देगा उसकी। तो वैसे ही आपको मतदाताओं को पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदार बनाना पड़ेगा। और एक और बात देखिए, बिहार में ये जो आया एक कि फ्रेंडली फाइट है, ये फ्रेंडली फाइट क्या है? जब आपकी बड़ी लड़ाई चल रही है, तो आप अपने छोटी चीजों को कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर सकते? अगर मान लीजिए कि बंगाल में आपका फुटप्रिंट नहीं है, आपकी वो नहीं है, फिर भी बंगाल का जो इलेक्शन अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, आपको लग रहा है कि ये वहां पे धार पे रखी हुई है, तो भाई कांग्रेस के लोग क्यों नहीं वहां एक्टिव होंगे? लेफ्ट के लोग क्यों नहीं एक्टिव होंगे? सिर्फ ममता बनर्जी ही तो डेमोक्रेसी से बेनिफिटेड नहीं ना होगी। डेमोक्रेसी रहेगा तो सब बेनिफिटेड है। विनय जी, 2 चीजें बोलिएगा, मैं आप ही से पूछता हूँ। 2 चीजें हैं, क्या ये जो जिस तरीके का अभी दृश्य दिखता है, इसमें क्या जो बिहार हुआ ये दोहराने वाला है पश्चिम बंगाल में, वैसा सीन दिखता है आपको, और बाकी राज्यों में यही कुछ होने वाला है जो
जहां जहां SIR हो रहा है, ये दिख रहा है आपको कि ऐसे ही होगा, ये जो हो गया इसी तरीके के आपको रिजल्ट आने वाले हैं। एक चीज और दूसरा जो उलझाने वाली बात, नैरेटिव की बात करते हैं, मैं खत्म करूंगा रविंद्र जी पे जाकर। अभी हम देख रहे हैं, देखिए वो चल रहा है उनका कि जब वो गए गोवा में राम जी की स्थापना 77 फीट ऊंची जो है कांस्य प्रतिमा की स्थापना हो रही, फिर आपके जो उसके आंकड़े आ रहे हैं GDP के आ रहे हैं, वो GDP के आंकड़े 8.2 आ रहा है, 5.6 था पिछले इसमें इसी दूसरी तिमाही में। क्या है ये चीजें, ये सब आपको ध्यान बांटना और इसमें उलझा के और सब करके, और आप सीधे सीधे अपना जो करना है सो करके निकल जाइए चुपचाप। आपसे लेकर मैं ये बात तो आप सही बोल रहे हैं कि जो बीजेपी जो है वो बिल्कुल 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। और वो जो दंगल फिल्म में आमिर खान का डायलॉग था ना कि दांव दिखाना कुछ है, लगाना कुछ है, तो वो इसमें माहिर है कि आपको किस चीज में उलझाएंगे और कौन सा बिल पास कर देंगे। देखिए, अगर विपक्ष नहीं जीतेगी तो बीजेपी इस चीज में माहिर है कि जो क्षेत्रीय दल है उनको दबाव दे करके कैसे अप्रत्यक्ष रूप से अपने पाले में लाना है, उनको खुले में अपना पक्ष में नहीं लाना है। उनको वो अंडरहैंड डीलिंग कर लेंगे कि भाई आपको इतना करना है, आप संभल जाइए। अगर नहीं संभलेंगे लोग तो बीजेपी के लोग पता चला कि झारखंड के पार्टियों को अपने साथ रख लेंगे, वहां फुटप्रिंट है संथालों का, कोई आपको खबर नहीं होगी कि ऐसा कुछ हो गया है और रिजल्ट निकल गया आपको। तो भाई जैसे शत्रु से आपका मुकाबला है वो आपको सीखना तो पड़ेगा। ठीक ठीक, शंकराचार्य कोई दाव लगा शंकराचार्य ना बनिए, बिल्कुल। सर शंकराचार्य को जब भारती मिश्र से पराजय मिली तो उनको सीखना पड़ा, परकाया प्रवेश करके काम शास्त्र सीखना पड़ा। तो वो ठीक आपको वो कला सीखनी पड़ेगी।